आंगनबाड़ी से होती है, एलकेजी से, नर्सरी से होती है, अच्छी बात है, लेकिन अंत आंगनबाड़ी में नहीं होता है, अंत नर्सरी में नहीं होता है, अंत एलकेजी यूकेजी में नहीं होता है, अंत कहाँ होता है? डिग्री कॉलेज में होता है। पीएचडी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। तो शुरुआत के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। कम से कम मालिक को याद कर रहे हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड को कम से कम बार बार पुकार रहे हैं, मिलने की तड़प पैदा होती है, अच्छी बात है। शुरुआत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंत नहीं होना चाहिए। अंत कहां करना है? अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा में रमना है अंत में, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। तो अपनी आत्मा में जब हम रमते हैं उसका क्या फायदा होता है? क्योंकि लोग फायदा भी पूछते हैं। तुम्हारे गुरु से जुड़ जाएंगे तो क्या फायदा होगा? मेरी दुकान चल पड़ेगी, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरे धंधे चल पड़ेंगे, मेरी जमीनें बढ़ जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फायदा पूछते हैं लोग, और फायदा बताने वाले भी लाखों हैं। हमारे गुरु के पास आ जाओ, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, हमारे गुरु से जुड़ जाओ, तुम्हारी किडनियां ठीक हो जाएंगी, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। चाहे गुरु खुद गोलियां खा रहा हो, लेकिन चेले को पूरा ढाढ़स बता देंगे कि हाँ भाई ठीक हो जाएगा। गुरु खुद जेल में पड़ा है और तुम्हें कहेंगे तुम्हारी मुक्ति करवा देगा गुरु जी, खुद की मुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जो सच्चे गुरु का सच्चा चेला होता है वो कभी इन ढकोसलों में नहीं आता, याद रखना। वो कभी नहीं कहेगा कि तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, तेरा ऐसा ठीक हो जाएगा। वो कहेगा बेटा तेरा जन्म मरण का रोग ठीक हो जाएगा, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति के अलावा बाकी सब फ्री में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन फ्री में बिना मांगे मिलेगा। साहिब कह भी रहे हैं, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। यानी अगर तुम्हें मुक्ति मिल गई तो समझो सब कुछ मिल गया। अगर कैदी को मुक्ति के अलावा तुम कुछ भी दे दो, अच्छे कपड़े दे दो, खाने को बढ़िया बढ़िया रोटी दे दो, टीवी दे दो, अखबारें लगवा दो, बढ़िया कंबल दे दो, एसी लगवा दो, लेकिन मुक्ति मत दो जेल में से, तो रहा तो कैदी का कैदी। भले कितना अमीर कैदी बन गया, ये तुम्हें जितने बड़े बड़े कोठियों में दिख रहे हैं लोग, ये अमीर कैदी हैं कैदी इसी दुनिया में, लेकिन अमीर होने का दिखावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूं। और जैसी मौत आती है वही गरीब के पास जाके लेट जाता है, शमशान घाट में उसी गरीब के पास जाके लेट जाता है। तो अमीरों की अलग बना लो ना भाई, क्यों नहीं बनाया आज तक? क्योंकि सबने मिट्टी में मिल जाना है। ये केवल तुम्हें तुम्हारा मन धोखा दे रहा है कि तू बहुत बड़ा अमीर हो गया। अब फांसी की सजा लगी हुई है सबको, यहां कोई अमीर नहीं हुआ, सबको फांसी की सजा हो चुकी है, सब मरेंगे एक दिन, और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी आधी गली साफ हो जाएगी। अच्छा वो भी मर गया, हाँ एक्सीडेंट हो गया, अच्छा वो मर गया, हाँ छत से गिर गया, अच्छा वो मर गया, हाँ आग लग गई, वो मर गया, हाँ फांसी लगा ली। ऐसे ही गिनते 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 पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। तो करना क्या है? अब इस अमीरी गरीबी के चक्कर में नहीं फंसना। यहां अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा। यहां समझदार वो है जो इस जेल में अमीरी ढूंढने की जगह इस जेल से भागने की कोशिश करेगा। साहिब समझा रहे हैं, ये तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। ये काल किसी को नहीं छोड़ेगा, और जितने भी लोग मरे हैं सब काल के मुंह में गए हैं। ये इसी काल के बारे में बताया जाता है कि सारी दुनिया इस काल के मुंह में है, किसी को भी कभी भी मार सकता है। तुम्हारा अच्छा खासा भरा पूरा परिवार, खुशियों में डूबा हुआ परिवार कब मातम में बदल जाए, 1 मिनट का खेल है उसका। देखो वृंदावन में गए थे ना पूरा परिवार, कहां से गए थे? लुधियाने से गए थे, जगरांव से। पूरा परिवार कहां चला गया? पानी में समा गया। पूरे परिवार में कोई एक दूसरे के लिए रोने वाला भी नहीं बचा, पूरा परिवार ही साफ हो गया। और क्या कर रहे थे वो? राधे 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 राधे।
भगवान का नाम जप रहे थे तो किस्ती पलट गई। समझो, यानी काल किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई राधे राधे कर ले, चाहे कोई कबीर कबीर कर ले, चाहे कोई अल्लाह अल्लाह कर ले, चाहे कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मारेगा, सबको। किसको नहीं मार पाएगा? जो आत्मा हो जाएगा। अगर तुम आत्मा ही हो गए, अभी तो तुम आत्मा होकर भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को शरीर माने बैठे हो। हाय मैं मर जाऊंगी, हाय मैं मर जाऊंगा, क्योंकि तुम शरीर माने बैठे हो। तुम हो आत्मा, लेकिन अपने आप को जान ही नहीं रहे हो। डर के मारे तुम्हारी हालत खराब हुई पड़ी है, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और जब तुम अपने आप को आत्मा करके जान लेते हो, उसके बाद तुम खुद को पहचान जाते हो कि मैं क्या हूं। उसके बाद ये काल तुम्हें नहीं मार सकता, आत्मा को ये कभी नहीं मार सकता। कब मर जाती है आत्मा? कभी नहीं। तो तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अमर हो जाओगे। बस फर्क क्या रहेगा? अभी अमर होकर भी काल के लोक में धक्के खा रहे हो जन्म मरण में, क्योंकि शरीरों के अलावा तुम्हें कहीं रहना ही नहीं आता। शरीरों के अलावा तुम्हारा कोई घर ही नहीं है। एक शरीर छोड़ा दूसरा पकड़ा, दूसरा घर टूटा तीसरा पकड़ा, तीसरा घर टूटा चौथा पकड़ा। बिना घर के तुम रह नहीं पा रहे। मिट्टी के घर के बिना तुम्हें अपना अस्तित्व लगता ही नहीं है कि है। और आत्मज्ञान में क्या होगा? ये सूरत कहां समा जाएगी? आत्म स्वरूप में। जो सूरत पहले शरीर में समाई हुई है, वो अब आत्मा में समा जाएगी। तो दोनों में क्या फर्क है? एक शरीर के अंदर रहने की अवस्था है और दूसरी आत्मा के अंदर रहने की अवस्था है। यानी एक नाशवान महल में रहता है तो कभी भी महल टूट सकता है, और एक अविनाशी महल में रहता है जो कभी टूट ही नहीं सकता। दोनों में ये फर्क है। इसी को कहते हैं घर वापसी। कई बार सुना होगा आपने, इतने मुसलमानों को हिंदू बना दिया गया, उनकी घर वापसी करवा दी गई। घर वापसी कहां हुई उसकी? वो मुसलमान बन के भी काल के जाल में था, हिंदू बन के भी काली के लोक में बैठा हुआ है। घर वापसी कहां हुई उसकी? घर वापसी कब होती है? जब इस तीन लोक को छोड़ के अपने असली घर वापसी हो जाए। निज घर, असली घर, वहां बंदा पहुंच जाए, ये जीव पहुंच जाए, तब समझो उसको घर वापसी कहते हैं। और घर वापसी कैसे करते हैं समझ लो। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अभी कहां बैठा हुआ है? पराये घर में। पराया घर, रहना नहीं देश, बेगाना है, हमारा नहीं है ये। अपने बाप के घर में बैठ के खाना खाना और किसी और के घर में बैठ के खाना खाना, जमीन आसमान का अंतर होता है। बाप भी खाना खिलाता है और होटल में भी खाना मिलता है, वो भी खिलाता है। बाप के घर खाने में क्या होता है? तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ता। बाप के घर खाओ पियो मौज करो, और होटल वाले को बाप बना लोगे और वो खाना खिलाएगा तो क्या करेगा? वो एक एक दाल का, एक एक कटोरी का, एक एक रोटी का हिसाब लेगा तुमसे। तो ये काल भगवान के लोक में जो तुम रह रहे हो ना, एक एक दाल रोटी कटोरी का एक एक का हिसाब चल रहा है? नहीं चल रहा क्या? अभी पानी मंगाओ कितने का आएगा? कितने का आएगा? 20 रुपए का। पानी तक में नहीं मिल रहा फ्री, हवा चल रही है, मीटर घूम रहा है उधर। समझो, मकान में रहते हो टैक्स लग रहा है इसके ऊपर, सड़क पे चल रहे हो टोल लग रहा है इसके ऊपर। ये अपना घर है ही नहीं, ये हमारे परमात्मा का घर है ही नहीं। वरना परमात्मा ऐसा घर बनाता है जहां जगह जगह हमें टोल देने पड़ रहे हैं। समझो, अपने घर में कोई टोल टैक्स नहीं है, अपने घर में कोई हिसाब किताब नहीं चलता। यहां तो फंस गए, आके मर गए, जन्मों जन्मों का हिसाब ही खत्म नहीं हो रहा है। तूने ये किया ऐसा होगा, तूने वो किया वैसा होगा, जन्म जन्म बीत गए और एक आम इंसान के नहीं, या भगवानों को हिसाब देना पड़ रहा है। भगवान राम जी सब पूजा कर रहे हैं, और राम जी क्या कर रहे हैं? बाली को मारने के बाद हिसाब किताब देने आ रहे हैं वापस अपना। कृष्ण जी बन के आ रहे हैं, पैर में तीर खा रहे हैं। अरे भगवान को नहीं छोड़ा जा रहा है यहाँ पे इस दुनिया में, तुम्हें और हमें क्या छोड़ा जाएगा? इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं ये काल की नगरी है भाई, यहां किसी की नहीं चलने वाली।
कोई नहीं बचने वाला यहां। तो अपनी बीवी को रो रहे हो, शंकर जी अपनी बीवी को रो रहे थे, सती को हाथ में लेके घूम रहे हैं, रो रहे हैं। बताओ, यहां भगवान को रुला रुला के मार दिया इस काल भगवान ने। एक आम इंसान को ये क्या देखता है, समझो इस बात को। तो कबीर साहब कह रहे, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़े और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर, सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, नाम मंत्र नहीं है कि तुम जपो उसको राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम एक ठिकाना है, और उसमें कौन जाएगा? सूरत जाएगी। सूरत का ठिकाना है वो, अभी इसको ठिकाना बना के बैठी हुई है, इस काया को ठिकाना बना रखा है इसने। और जब काया छूटेगी तो फड़फड़ाएगी, अब क्या करूं अब क्या करूं, मन एक और काया पकड़ा देगा इसको, फिर फंस जाएगी। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु से ऐसा नाम ले ले जिस नाम में तू समा जाए, ताकि तुझे शरीर धारण करने की जरूरत ही ना पड़े। कैसे समा जाए? जैसे कछुआ अपने आप में समा जाता है, उसे किसी और में समाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में समा जाता है। देखो कछुआ चल रहा हो, एक कछुआ आराम से जा रहा है, इतने में कुत्ता आया भागा हुआ काटने के लिए उसे। कुत्ते को देखते ही क्या किया उसने? अपने आप में समा गया। अच्छा, अपने आप में समा गया, अब कुत्ता सूंघ रहा, कहां चला गया भाई? नहीं पकड़ पाएगा उसको। तो ये कुत्ता कौन है? ये यमदूत हैं। ये जब आएंगे ना तुम्हारे पास भागे भागे, और तुम्हें नहीं पता है कहां समाना है, तुम्हारी हालत खराब कर देंगे ये। सोचो, तुम सपने तक में यमदूत को नहीं झेल सकते, तुम एक सपने में नकली शेर को नहीं झेल सकते, सपने में एक नकली भूत को नहीं झेल सकते। जैसे कोई भूत आया, जैसे कोई शेर आया, एकदम उठ जाते हो डर के मारे, इतने डरपोक हो तुम। तो यमराज से कैसे तुम्हारा मुकाबला होगा? तुम्हारी हालत खराब कर देगा मार मार के वो। तो बचने का एक ही रास्ता है, क्या है? अपने आप में समा जाओ। सूरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए, ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। काल ना खाए का मतलब समझ लो क्या होता है। जब जाते हैं ये कांवड़ यात्री बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके, बड़े बड़े डीजे लगा के, बड़े बड़े बैनर लगा